सभी को मेरा नमस्कार। खासकर आज एक विषय बताने के लिए आया हूं क्योंकि ये हर एक पेशेंट के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि आज कविता सिस्टर के साथ हुआ, कल कोई और पेशेंट के साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि कविता सिस्टर को कैंसर हुआ था, जो कि डॉक्टर तो रेफर कर दिया, हम जाके बात किया, रेफर भी हो गया, सब कुछ हो गया। बट हम उनको ये भी बोला था कि इनको एयर फिटनेस भी देना है जाने से पहले। लेकिन जब पेशेंट का भाई लोग जाके पूछा तो वो दिया नहीं। और जब हम पेशेंट का भाई लोग को, एक्चुअली में मेरा भी एसवीसी, जेवीसी और सब कमेटी इलेक्शंस था, तो 2 दिन हम लोग टोटली बिजी थे, तो जा नहीं पाए। इसके बीच में ये लोग टिकट निकाल लिए और हमको फोन किए, बोले हम लोग जा रहे हैं। तो हम उनको पूछा भी एयर फिटनेस मिला कि नहीं, एयर फिटनेस लिया कि नहीं, तो बोले कि दे दिया, लेकिन वो नहीं हुआ था, उनको एयर फिटनेस नहीं मिला। जिसका वजह से ये लोग एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट जाने के बाद 8 बजे से लेके 9 बजे तक, ये तो टोटली एयरपोर्ट अथॉरिटी का गलती है। इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट था, इंडियन एयरलाइंस का जो स्टाफ है वो 8 बजे से 9 बजे तक घुमाते रह गया, जिसका वजह से 9 बजे ये लोग बताया कि आपके पास एयर फिटनेस नहीं है। और जैसा मेरे को फोन आया, हम तुरंत भागा मेडिकल जाके, उसका भाई भी वहां था, हम लोग फटाफट लेके भेजे तो है, लेकिन तब तक प्लेन निकल गया, जिसका वजह से वो उनका एक 80,000 रुपीज लॉस हो गया। उसके बाद हम एक वीडियो बना के डाला था, एक ऑडियो क्लिप डाला, तो जितना पब्लिक था, सारा पब्लिक इतना दयालु है, वो ऑडियो सुनते साथ सभी उनको फटाफट जो मदद कर सकते सभी किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारा पब्लिक को। और खास करके हम सिविल एविएशन डायरेक्टर जो है बहुत एक्टिव है, हम लोग डीपीसी में आए थे, उनसे हम रिक्वेस्ट करता है कि आप कम से कम सिक्योरिटी गार्ड को सिखा के रखिए कि कोई भी पेशेंट आता है, अगर नॉर्मल पेशेंट होगा रेफर करने से भी वो चल के चलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो व्हील चेयर में आता है या स्ट्रेचर में आता है, प्लीज उनको आप लोग तुरंत वहीं पे बता दीजिए कि एयर फिटनेस है कि नहीं, वहीं चेक करके वहीं से उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि पेशेंट सफर ना हो। और ये डॉक्टर से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर किसी को भी रेफर करते हैं तो एयर फिटनेस देना है तो तुरंत दे दीजिए। क्योंकि आप लोग सब कुछ करके, रेफर करके, सब कुछ करके फायदा क्या है, लास्ट में आके फंस जाते हैं। उस तरह नहीं होना। ये बेचारी का 80,000 चले गया, उस तरह कोई दूसरा पेशेंट का नहीं होना, इसीलिए हमें वीडियो बना रहा है। और मेरा एलजी साहब से, एमपी साहब से, सीएस साहब से, सभी से रिक्वेस्ट है, सिविल एविएशन सेक्रेटरी और डायरेक्टर, आप लोग खास करके थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ताकि कोई भी पेशेंट अगर एयर फिटनेस चाहिए तो एयरपोर्ट के एंट्रेंस गेट में CASF ही बता दे उनको। ये एक काम करके दीजिए सर, इतना कर देंगे तो पब्लिक के लिए बहुत बड़ा आपका हेल्प हो जाएगा। और इसमें एक बात बोलना भूल ही गया, हम बेचारी कविता सिस्टर जो ट्रीटमेंट के लिए गई थी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो टेस्ट कराए तो डॉक्टर बोल दिया कि उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो सहन नहीं कर सकती, इसीलिए उनको वापस लाया जा रहा है। अभी एक घंटा पहले उनका पेरेंट्स से बात हुआ है, उनका भाई से बात हुआ है, वो बोले कि हम लोग अभी तुरंत बहन को वापस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 15-20 दिन या 1 महीना के अंदर ही उतना ही टाइम दिया है डॉक्टर ने, सो लोग वापस आ रहे हैं। ये बहुत दुख का बात है। थैंक यू, धन्यवाद।